नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि वालों का 2022 में 4 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त आपका कैसा जाने वाला है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जब भी इस चैनल पर आए तो आप उसे बिल्कुल भी ना चूकें। हम एक एक महीने के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लेते हैं जून को कि जून आपका कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। आपको अच्छे सफलतादायक यहाँ पर चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। जो समस्याएं आपकी पिछले दिनों चल रही थीं, वह समस्याएं यहाँ पर आपकी कम होंगी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आपको काफ़ी सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या प्रवेश परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा और उनका प्रदर्शन यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। सफलता के काफ़ी अच्छे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपकी जो सोच है वह भी सकारात्मक यहाँ पर हो रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना काफ़ी अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई विशेष प्रतिकूलता दिखाई नहीं देती है। पारिवारिक मामलों में भी सामान्यतः ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख एवं शांति आपको देखने को मिलेगी। वहीं परिजनों का जो अपेक्षित सहयोग है वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों के साथ कहीं कोई मतभेद यहाँ पर उभर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। खासतौर से प्रेम के मामलों में कुछ आपको मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। इसको आप यथासंभव समय रहते इसको आप सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। अगर आप नए रिलेशनशिप में आए हैं तो आपको विशेष यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय जो रहेगा उतार चढ़ाव वाला आपको देखने को मिलेगा। कुछ अनैतिक और अनफेथफुल रिसोर्सेज से आपको आय प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप कुछ इस तरीके की रिश्वत या अनैतिक मामलों में अपने आप को पैसा कमाते हुए देखते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसमें आपको कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। तो ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। जोखिम किसी तरीके का आपको यहाँ पर नहीं लेना है। नौकरी के दृष्टिकोण से जून का महीना यहाँ पर सामान्य फलदायक रहेगा। नौकरी के मामलों में आपको अच्छी शुभ चीज़ों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जो साथ में काम कर रहे हैं उनका यहाँ पर अच्छा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेटल होकर काम करने की ज़रूरत है और कोई भी लापरवाही आपको यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपके साथ जो आपके कार्य में जो लोग साथ में आपके काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय का आप फ़ायदा उठाएं तो बेहतर रहेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा आपके लिए। जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका समय ख़राब था या कहूँ रुक गया था, वो आपका यहाँ बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके जो कार्य हैं वो यहाँ पर संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम उपाय की बात करें जून में, तो आप ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। 6, 7, 15, 16, 23, 24 और 25 तारीख को आपको विशेषतः यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है और चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता भी यहाँ पर आपको रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप फटाफट से कर दें तो बेहतर रहेगा। आइए जुलाई के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, आपके लिए अगेन ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके भाग्य में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। आप में काफ़ी उत्साह जुलाई में देखने को मिल रहा है और आपको नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपकी निखरती हुई दिखाई दे रही है। इसके चलते आपके कामों का जो सक्सेस रेट है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपको साथ देगा और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम्स थी वो आपको नहीं होती हुई दिखाई दें। लेकिन गाड़ी चलाते समय विशेषतः ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी सही चला रहे होते हैं लेकिन सामने वाला ही आपको आकर जो है टक्कर मार देता है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है। साथ साथ बिजली के जो उपकरण हैं उनमें आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि उनमें किसी तरीके की लापरवाही आप ना करें और नंगे तारों को बिल्कुल आप ना छुएं। आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा खर्चों पर आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अस्थायी रूप से आर्थिक तंगी ना आए या बिल्कुल भी ना आए, उसके लिए आपको अपने जो खर्चे हैं उनको विशेषतः ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुलाई में कुछ ऐसे खर्चे आपके हो सकते हैं जो आपके पक्ष में नहीं हैं। फलतः उसके में आपको धन का प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
पारिवारिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए ठीक रहेगा। परिवारजनों का जो स्वास्थ्य है उसकी एक कुछ समस्या इतनी कोई खास दिखाई नहीं देती। हाँ, अलग ये बात है कि अगर पुराना कोई रोग आपके घर में है या पुराना कोई बुजुर्ग मतलब पुराने लोग आपके घर में हैं या पुराने ख्यालातों के लोग घर में हैं और वह आपकी जो एक तरीके से नई आपकी जो सोच है जिसमें आप उनको सही संतुलन वाला खाना खाने के लिए कह रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। प्रेम में अगर हम बात करें तो प्रेम में स्थितियाँ ठीक हैं, लेकिन अगेन कहूँगा कि अगर आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो अभी आपको अपने जो बेस है यानी कि आपकी जो जड़ है उसे यहाँ पर थोड़ा सा सॉलिड करने की ज़रूरत है। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति ज़रूर होगी, लेकिन अपने आप को परिपक्व करें यानी कि मैच्योर बनाएं कि आप रिश्तों में थोड़ी गंभीरता आपको लेकर आनी होगी। नौकरी पेशा के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी से संबंधित किसी उपलब्धि से आपको मन प्रसन्न होता हुआ दिखाई देगा और आपको पुरस्कार के योग मिलेंगे। वेतन वृद्धि या बोनस जो है वो आपको यहाँ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सरकारी निर्णयों में भी आपको यहाँ पर लाभ होगा। जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या कंपटीशन दे रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा जाएगा। व्यवसाय की दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। कुछ विशेष उतर चढ़ाव आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। 3, 4, 5, 12 और 13 तारीख को संभल कर चलें। 20, 21, 22, 23 और 30, 31 तारीख में भी आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। बात करते हैं अगस्त की कि अगस्त आपके लिए कैसा रहने वाला है। माह का जो पूर्वार्ध रहेगा वह उत्तरार्ध की तुलना में अधिक शुभदायी होगा। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा रहेगा। अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्य का भी यहाँ पर अपेक्षित सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, यानी कि शुरू के 15 दिन और बाद के 15 दिनों में काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। दुर्घटना के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखिए अपना। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय ठीक रहेगा, अनुकूल रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। आर्थिक दृष्टिकोण में थोड़े दबाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि अनावश्यक खर्चे जो हैं वो पिछले विगत 2 महीनों में आपके बढ़ गए हैं, उसमें आपको विशेषता ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आकस्मिक यहाँ पर वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से मिश्रित रहने वाला है, क्योंकि जो लोग अभी तक आपका साथ दे रहे थे हो सकता है विरोधी आपके साथ खड़े हो जाए और ट्रांसफ़र की आपकी जो आशंका है यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपके अधिकारियों के साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान से रहते हैं और चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उच्च अधिकारियों का कान यहाँ पर भर दें और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको अपने कामों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नियमों और का जो पालन है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं अगर हम व्यवसाय को देखें तो व्यवसाय की स्थिति भी यहाँ पर बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। माह के उत्तरार्ध में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। अगर आप साझेदारी का व्यवसाय करते हैं तो विशेषता ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। और विदेशी कंपनियों से डीलिंग करते समय आपको लाभ तो ज़रूर होगा, लेकिन ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसा कोई साइन ना करें जो आगे चलकर आपको परेशानी में लेकर आ जाए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर डेट्स के बारे में बात करें तो 8, 9, 10, 17, 18, 27 और 28 तारीख को आपको अगस्त में विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही सितंबर में अगर हम चलें तो यहाँ पर आपकी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कार्यों में प्रगति संभव है और भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में सुधार हो रहा है। माह के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध अधिक बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप काफ़ी प्रोएक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वभाव में थोड़ा क्रोध आ रहा है, इसको संभालने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो बनते हुए कार्य जो है यहाँ बिगड़ सकते हैं। वहीं अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य में काफ़ी सकारात्मकता देखने को मिलेगी और जो दुर्घटनाओं के योग पिछले 2 महीनों में बने हुए थे वह भी अब यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सुख की दृष्टि से ये महीने अनुकूल कहे जा सकते हैं। पारिवारिक मामलों में गोचरीय स्थिति अनुकूल है आपके लिए। अगर घर में कोई शादी योग्य है तो उसकी मांगलिक कार्यक्रमों की जो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छे रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक मामलों में आपको राहत मिल रही है। खर्चों पर नियंत्रण हो रहा है और आर्थिक सुधार भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन निवेश में
आपकी जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर लाभप्रद हो रही हैं। नौकरी की दृष्टि से महीना अनुकूल बना हुआ है। कोई महत्वपूर्ण आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये राजयोग जो बन रहा है आपका सितंबर में, ये आपको प्रमोशन भी देगा, नौकरी भी देगा और आपके वेतन में वृद्धि के योग भी यहाँ पर लेकर आएगा, जो आपके लिए विन विन सिचुएशन होने वाली है। वहीं व्यवसायिक कौशल की स्थिति को अगर देखें तो व्यवसाय में कुछ अपग्रेड करने की कोशिश आप करते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से धन थोड़ा सा यहाँ पर खर्च ज़रूर होगा, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट भी इसके मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी ने आपसे पैसा उधार लिया था तो यहाँ पर आर्थिक प्रगति आपकी हो सकती है, वो पैसा आपका वापस आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अति आत्मविश्वास से बचें। अगर हम सितंबर में बात करें तो 5, 6, 13, 14, 15, 23 और 24 तारीख को विशेषतः आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें कोई बड़े डील्स आपको नहीं करने हैं, बड़े जो निर्णय हैं वो आपको यहाँ पर नहीं करने हैं। तो दोस्तों, अगर हम 4 महीनों को देखें जून से लेकर सितंबर तक की स्थिति में, तो कुल मिलाकर स्थितियाँ बेहतर है, लेकिन 2-3 बातें हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक तो आपको उग्रता नहीं लेकर आनी है, अपने स्वभाव में ईगो नहीं लेकर आना है, अपने रिलेशनशिप को सीरियस लेना है अगर आप उसमें कुछ फ्यूचर अपना देख रहे हैं। साथ साथ आपको अपने खर्चों पर विशेषता ध्यान रखना है। कपल्स जो हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए हैं, उनके लिए ये समय ठीक रहेगा। गाड़ी चलाते समय आपको विशेषता ध्यान रखना है। साथ साथ आपको बिजली के उपकरणों पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बरसात का मौसम होगा तो वहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है। तो ये थे 4 महीने का एक छोटा सा अवलोकन। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर एनालिसिस आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।